आईपीएल 2026 से पहले विदेशी प्लेयर क्यों कर रहे हैं इंडिया में आने से मना? क्या सच में वो इंजर्ड है या कर रहे हैं बहाना? जी हां दोस्तों, आईपीएल 2026 शुरू होने में अब महज एक सप्ताह से भी कम का समय बचा हुआ है, लेकिन इसी समय आईपीएल शुरू होने से जस्ट पहले विदेशी खिलाड़ियों का बहाना स्टार्ट हो गया है। हमको घर में ये प्रॉब्लम है, हमको ये इंजरी है, हमको वो इंजरी है, हम इंडिया में आईपीएल खेलने नहीं आने वाले हैं। अरे भाई, जब नहीं आना था तो पहले बोल देते। अब टीमें तो भाई साहब आपको पिक की है, पैसा दी है इसलिए ताकि वो अपना संयोजन बैठा सके, अपना कॉम्बिनेशन बैठा सके, तब जा करके वो टीम पिक की हुई है, वो खिलाड़ी खरीदी हुई है। जब ऑक्शन में कोई भी टीम जाती है तो उससे पहले वो बहुत सारा प्लानिंग करती है कि हमको मिचेल स्टार्क को लेना है, हमको पैट कमिंस को लेना है, अगर ये नहीं मिलता है तो वो मिलेगा। तो टीमें अपना तैयारी पुख्ता करके उतरती है। लेकिन जब आप साहब ऐन मौके पर फ्रेंचाइजी को धोखा दीजिएगा, उसके टीम के तो नैया को भाई आप डुबा दीजिएगा। अब आपको सबसे बड़ा उदाहरण मैं देता हूं चेन्नई सुपर किंग्स का। अब चेन्नई सुपर किंग्स के तरफ से नाथन एलिस जो है वो रूल्ड आउट हो गए हैं, पूरा का पूरा टूर्नामेंट से बाहर ही हो गए हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अब समस्या पर समस्या आ रही है। अब कोई भी इंसान कहेगा एक खिलाड़ी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 25 खिलाड़ी है, लेकिन अगर कोई भी फ्रेंचाइजी किसी खिलाड़ी को अगर एक परफेक्ट काम के लिए रखा हो कि भाई तुमको यही करना है और वहां से उसको हटा दिया जाए तो क्या होगा? तो चेन्नई सुपर किंग्स में तो चलिए बल्लेबाजों की कमी नहीं है, लेकिन गेंदबाजी में शुरुआती ओवर तो ठीक है, डेथ में आपके पास कौन गेंदबाज है चेन्नई सुपर किंग्स साहब, तनी हमको बता दीजिए। तो अब नाथन एलिस जो थे वो स्लोअर वन, यॉर्कर, बाउंसर मार करके डेथ ओवर में गेंदबाजी तो कर लेते थे। अब आपके पास कौन गेंदबाज है जरा बताइएगा? खलील अहमद आपके डेथ के गेंदबाज हैं, गुरजनप्रीत सिंह है, नूर अहमद है, मैट हेनरी हैं, कोई भी गेंदबाज आपका डेथ का गेंदबाज नहीं है साहब। तो भाई साहब 16 ओवर में पता चलेगा चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ किसी टीम का 140 रन है और 20 ओवर में हो जाएगा सीधे 240 रन, क्योंकि चेन्नई के पास जो बॉलर थे वो रूल्ड आउट हो गए हैं। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स साउथ अफ्रीका के गेंदबाज ओटिनल बार्टमैन को अपने टीम में शामिल करने की कवायद लगा रहे हैं। ये अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उसको शामिल कर लेंगे तो कुछ हद तक चेन्नई सुपर किंग्स के लिए मामला आसान हो सकता है। अब विदेशी खिलाड़ी जो भारत में नहीं आ रहे हैं खेलने, इसका दो पहलू हो सकता है। पहला पहलू तो ठीक है, इंजरी थोड़ा बहुत होगा वो तो सही हो जाएगा, आइएगा ठीक है, 1-2 मैच नहीं खेलिएगा, लेकिन आप आइए तो सही, टीम से जुड़िए तो सही। आदमी का हौसला बढ़ता है कि चलिए 1-2 मैच बाद ठीक हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो हमको जहां तक लगता है पहलू कि जो ये अभी लड़ाई छिड़ा हुआ है इजराइल, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस डर को लेकर कोई भी विदेशी प्लेयर भारत नहीं आना चाह रहा है कि क्या पता कब कौन जहाज पर बम गिर जाए, क्या पता कब कहां बम गिर जाए, भारत अब सुई कहीं और जा रही है, भारत की तरफ आ जाए। हालांकि आप सभी विदेशी खिलाड़ियों को बता दूं कि भारत अभी वो मजबूत हस्ती बन गई है जो किसी का औकात नहीं है इतना जल्दी भारत में बम गिरा देने का। आप लोग आइए, खेलिए और बिंदास होकर के खेलिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब कौन कौन प्लेयर भाई साहब इंजर्ड है और कौन कौन प्लेयर आने से मना किया है, नजर डालते हैं। तो पैट कमिंस साहब हैदराबाद के जो कप्तान थे वो शुरुआती 5 मैचों में नहीं आ रहे हैं, उनको बैक इंजरी है। उसके बाद जो मिचेल स्टार्क साहब है दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलेंगे, उनको वर्कलोड मैनेजमेंट करना है, वो दिल्ली कैपिटल्स के लिए नहीं खेलेंगे। अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है इनको का चीज का वर्कलोड मैनेजमेंट करना है। वनडे क्रिकेट होता नहीं है, T20 क्रिकेट खेलते नहीं है, संन्यास ले चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट होना है तो टेस्ट क्रिकेट तो भाई साहब अभी है नहीं, एसेज आपका खत्म हो गया है। भारत के खिलाफ जो टेस्ट है वो जनवरी 2027 में है, तब फिर आप काहे नहीं खेलने आ रहे हैं? ये सब कुछ बात नहीं है, ये सारा का सारा जो बात है वो सिर्फ और सिर्फ वार, लड़ाई का कारण ये लोग नहीं आ रहे हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं चोट तो एक बहाना है भाई साहब। उसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया के नाथन एलिस नहीं आ रहे हैं, जोश हेजलवुड को ग्रोइन इंजरी है। मतलब भाई साहब ऑस्ट्रेलिया के कोई भी 4 फास्ट बॉलर में से भारत नहीं आ रहा है खेलने। मतलब पूरी दुनिया को कोई दिक्कत नहीं है और ऑस्ट्रेलियन को इतना काहे दिक्कत होता है, कंगारू को समझ में नहीं आता है भाई। जान अगर सबसे ज्यादा किसी को प्यारा है तो ऑस्ट्रेलियन को थोड़े है, सिर्फ सबको जान प्यारा होता है। बाकी लोग आ रहे हैं, आपको आने में क्या दिक्कत है बे? मतलब चारों के चारों बेड रेस्ट पर है, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और नाथन एलिस। वाह, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। अभी आपके देश का मैच होगा तो चारों फिट हो जाएंगे। खैर उससे क्या लेना देना है, फ्रेंचाइजी अपना दूसरा ऑप्शन ढूंढ लेगी। उसके बाद आपको सैम करन साहब राजस्थान रॉयल्स के लिए जो खेलेंगे वो नहीं आ रहे हैं। डोनोवन फरेरा शुरुआती मैच मिस करने वाले हैं।
लॉकी फर्गूसन अपने पापा बनने की खुशी में आईपीएल छोड़ रहे हैं। शुरुआती 5 से 7 मैच पंजाब किंग्स के लिए वो खेलेंगे। श्रीलंका के एहसान मलिंगा चोटिल है, मथीसा पथिराना चोटिल है, भारत के हर्षित राणा चोटिल है, हर्ब अंकुलेकर चोटिल है। मतलब इंजर्ड खिलाड़ियों की लंबी लाइन लग रही है भाई साहब, फेहरिस्त है। मैथ्यू शॉर्ट जो कि ऑलराउंडर है सीएसके का, वो नहीं आ रहे हैं, थंब इंजरी हुआ है। मतलब भाई साहब अचानक से सबको कैसे इंजरी होने लगा विदेशी प्लेयरों को, हमको ही नहीं समझ में आ रहा है। अभी एक सप्ताह पहले तक सब कोई ठीक था और जब आने का हुआ तो वही बात है कि भाई अपना जान सबको प्यारा होता है, आपके टूर्नामेंट से हमको कोई मतलब नहीं है। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई पैसा ले लिया तो क्यों नहीं आएगा, पैसा तो फिर और लौटाना पड़ेगा। तो आप सभी को मैं बता दूं कि आईपीएल फ्रेंचाइजी अगर किसी खिलाड़ी को खरीदती है तो उसको 14 मैच के लिए कम से कम खरीदती है। अगर उसको 14 मैच का 14 करोड़ रुपए मिल रहा है, अगर वो जितने मैच में अवेलेबल नहीं है मैच खेलने के लिए, उतने का पैसा उसको नहीं दिया जाता है। अगर आप पूरा सीजन मिस करते हैं तो आपको 1 रुपया 1 फुटी कौड़ी नहीं दिया जाएगा। अगर आप 7 मैच खेलते हैं या 7 मैच के लिए अवेलेबल रहते हैं तो आपको 7 करोड़ ही मिलेगा। मतलब एक मैच का अगर 1 करोड़ है तो 7 मैच का 7 करोड़ ही मिलेगा। तो पैसा सेकेंडरी मैटर है, पैसा यहाँ मायने नहीं रखता है। सबसे मायने रखता है कि भाई जो स्ट्रेटजी टीम बनाया है वो स्ट्रेटजी पर पानी फेर देता है प्लेयर नहीं आकर के। उसका क्या है, वो पैसा क्या है, जो पैसा आपको मिलने वाला था वो किसी और खिलाड़ी को मिलेगा जो रिप्लेसमेंट के तौर पर आएगा। तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने जो मुस्तफिजुर को बाहर किया था उसके रिप्लेसमेंट के तौर पर ब्लेसिंग मुजरबानी को ले लिया है। अब पाकिस्तानी फिर त्राहीमान बाप बाप चिल्ला रहे हैं कि भाई ये पीएसएल से हमारा खिलाड़ी उठा ले रहा है और पीएसएल को लात मार करके खिलाड़ी आईपीएल में क्यों चले जा रहे हैं। अब पीएसएल और आईपीएल भाई साहब दोनों एक ही साथ करवा रहे हैं पाकिस्तानी। मतलब पैजामा सलवार लीग का इतना औकात नहीं है कि तुम आईपीएल के साथ तुम अच्छा कर सको। जो खिलाड़ी यहां से छोड़ेंगे आईपीएल से वही खिलाड़ी को तुम अपने वहां खिला सकते हो। अगर तुम खिला भी रहे और हम चाहेंगे ना कि आईपीएल में तुमको आना है, 2 मिनट में लात मारकर पीएसएल को आ जाता है खिलाड़ी। पिछली बार आपने देखा होगा कॉर्बिन बोस जो कि मुंबई इंडियंस से जुड़े, पीएसएल को लात मारकर चला आया। इस बार जो है ब्लेसिंग मुजरबानी जिम्बाब्वे के प्लेयर जो है वो लात मार करके चलाया केकेआर में। गुडकेस मोतिये वो भी पीएसएल में थे, वो भी आईपीएल में आ गए हैं। और अब ओटिनल बार्टमैन की बात चल रही है जो कि सीएसके अगर रिप्लेसमेंट लेती है नाथन एलिस का तो ओटिनल बार्टमैन भी पीएसएल को लात मार करके आईपीएल में आ जाएंगे। तो पीएसएल का औकात ही इतना है कि आईपीएल को जो छोड़ा हुआ जूठा होगा ना वही तुम खाओगे, वही तुम खिलाओगे, उससे ज्यादा तुम्हारा औकात नहीं है। इसीलिए पीएसएल को पैजामा सलवार लीग ही रहने दो, उसको पाकिस्तान सुपर लीग कहने का गलती मत करना। हाँ, अब भाई साहब चोटिल खिलाड़ी की फेहरिस्त में एक खिलाड़ी कप्तान पैट कमिंस भी है जो कि हैदराबाद के कप्तान थे, लेकिन जैसे ही वो अभी नहीं आ रहे हैं भारत मैच खेलने शुरुआती मैच में, तो हैदराबाद का जो कप्तान है ईशान किशन साहब को बनाया गया है। और अब आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग रियल में आईपीएल होने वाला है इस बार, क्योंकि 10 के 10 टीमों के जो कैप्टन है भारतीय है और भारत के लीग है और भारतीय कैप्टन होना अनिवार्य है। 2019 के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है जो शुरुआती मैचों में 200 टीम के कैप्टन भारतीय ही होंगे। सीएसके के ऋतुराज गायकवाड़ हैं, गुजरात के शुभमन गिल हैं, लखनऊ के ऋषभ पंत है, कोलकाता के अजिंक्य रहाणे हैं, पंजाब का श्रेयस अय्यर है, आरसीबी के रजत पाटीदार है, मुंबई का हार्दिक पांड्या है, हैदराबाद का ईशान किशन हो गए हैं, राजस्थान का रियान पराग है, दिल्ली कैपिटल्स के अक्षर पटेल हैं। तो 10 के 10 कैप्टन अब इंडियन है। ये आपको बहुत मजा आने वाला है देखने में। इसी बीच में आईपीएल 2026 के लिए सभी टीमों ने अपना अपना जर्सी लॉन्च कर दिया है। अगर आप उस जर्सी को खरीदना चाहते हैं तो कितना पैसा आपको किस जर्सी का देना होगा ये भी आप जान लीजिए। सबसे महंगा जो जर्सी है वो मुंबई इंडियंस का है भाई साहब, 5999 रुपए में उनका जर्सी मिलेगा। आरसीबी का जर्सी भी आपको 5999 रुपए में मिलेंगे। गुजरात जायंट्स का जो जर्सी होगा वो 2499 में मिलेंगे। दिल्ली कैपिटल्स का जो जर्सी होगा वो भी 2499 में मिलेंगे आपको। लखनऊ सुपर जायंट्स का जो जर्सी होगा वो भी 2499 में दिए जाएंगे। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स अपने फैंस के लिए सस्ता सुविस्ता मात्र 2399 रुपया में अपना जर्सी लॉन्च किया है और जितने लोगों को चाहिए ले सकते हैं। मिडिल क्लास लोअर फैमिली वाले भी 2399 तो अफोर्ड कर ही सकते हैं। अब 5999 मतलब 6000 समझ रहे हैं ना। तो ये चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए बहुत अच्छा है कि मात्र 2399 रुपया में सीएसके का जर्सी आपको मिल जाएगा। सनराइजर हैदराबाद को जो जर्सी होगा वो 2299 में मिलेगा। राजस्थान रॉयल्स का जो जर्सी होगा वो 2199 में मिलेगा। पंजाब किंग्स का जो जर्सी होगा वो 1999 में मिलेगा और कोलकाता नाइट राइडर्स का जो जर्सी होगा वो मात्र 1899 में आप परचेज कर सकते हैं।
आपको किस टीम का जर्सी सबसे बेहतरीन लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आप लोग क्या समझते हैं कि क्या विदेशी खिलाड़ी लड़ाई के कारण भारत नहीं आ रहे हैं या रियल में उनको इंजरी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।